हाय गाइस। तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करके गए। आई होप मेरे क्वेश्चन आंसर्स ने भी आपको हेल्प किया होगा। आपका इंटरव्यू क्लियर भी हो गया, सारे राउंड्स क्लियर हो गए। एचआर बहुत हैप्पी भी लग रही थी और उसने पूछा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ऑल ऑफ अ सडन आपका माइंड ब्लैंक हो गया, हार्ट रेस स्टार्टेड रेसिंग और कुछ अंडर कोट कर दिया, या कभी ऐसा हुआ कि रैंडमली कोई फिगर बोल दी और बाद में रिग्रेट हुआ कि यार ये फिगर नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, then welcome back to Ruchi HR channel once again. In today's video, I will tell you how to negotiate salary for starting level and mid level. What should be the step by step script? How to ask for salary increment, how to negotiate salary, what is the right time to discuss salary, and what to answer when HR asks what are your salary expectation. आज की हम वीडियो में बात करेंगे इन्हीं चारों टॉपिक की कि क्या सैलरी को नेगोशिएट कैसे करें, अगर आप एंट्री लेवल पे हो या मिड लेवल पे हो, किस तरह से अपने आप का एक अच्छा इंप्रेशन छोड़े। दिस वीडियो विल हेल्प यू सेव लैक्स इन योर करियर ट्रेजेक्ट्री। फर्स्ट रूल ऑफ सैलरी नेगोशिएशन। सबसे पहला रूल क्या है सैलरी नेगोशिएशन का? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आस्किंग फॉर सैलरी इज नॉट बेगिंग, इट्स नॉट इवन बीइंग रूड, इट इज द प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। सारी कंपनीज के एचआर आर ट्रेन्ड फॉर इट, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, वो ऑकवर्ड फील करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। तो सबसे पहला रूल है, अपने दिमाग में से उस गिल्ट को रिमूव कीजिए दैट हाउ विल इट लुक इफ यू ट्राई टू नेगोशिएट सैलरी, इट्स अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। नंबर 2 है टाइमिंग्स मैटर्स। एंट्री लेवल वर्सेस मिड लेवल पोजीशन पे अगर एचआर का कॉल आया और बहुत ही इनिशियल स्टेज पे उन्होंने पूछा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, always answer like this, that you are more interested in the role, you are more interested in the conversation, knowing about the job and company, and then you will talk on the salary ground. इससे आपकी मेच्योरिटी साउंड होती है, इससे आपकी स्ट्रैटेजी साउंड होती है, ओवर थिंकिंग, ओवर कोटिंग, अंडर कोटिंग से आप बच सकते हो, एंड यू कैन कीप द डिस्कशन ओपन। सो सबसे पहले ही जंप ऑन द सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। अब बात करते हैं मिड लेवल पोजीशन की। 3 to 8 years का एक्सपीरियंस है और सैलरी नेगोशिएट करनी है। यू शुड ऑलवेज नो योर स्किल्स, यू शुड ऑलवेज नो योर एक्सपीरियंस, एंड यू शुड हैव डन द मार्केट वैल्यू। साइलेंस हियर मीन्स लीविंग मनी ऑन द टेबल। डोंट मेक दिस मिस्टेक। नंबर 3, रिसर्च बिफोर यू ओपन योर माउथ। जब भी आपके पास जॉब का कोई ऑफर आए या before giving any answer, any number in the job interview, you should do certain research. You can go and check your market value on LinkedIn, Glassdoor, Ambition Box. इन सब पे जाके आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए जो जॉब पोस्ट डली हुई हैं मार्केट में naukri.com पे, वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या रेंज डली हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे सैलरी की रेंज डली हुई है कंसिडरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफाइल 10 to 12 लाख, तो आप जो कोट करोगे दैट शुड एंकर टुवर्ड्स द हायर रेंज ऑफ द साइड। मतलब आप जब कोट करोगे तो वो 12 लाख के आसपास कोट करोगे। बट किसी रीजन से अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है, इफ यू आर अंडरपेड और सेइंग द मार्केट वैल्यू रेंज गिव्स यू अ हाइक लाइक 80-90% और 100%, देन अवॉइड डूइंग इट। जस्ट टेल देम दैट यू हैव मार्केट रिसर्च और आपके स्किल्स एक्सपीरियंस के हिसाब से 12 लाख के अराउंड आपका पैकेज है जो मार्केट में मिल रहा है। सिंस अभी आप अंडरपेड हो इसीलिए आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हो, इट गिव्स देम अ मैसेज कि आप जॉब स्विच कर रहे हो बट यू आर वेल अवेयर अबाउट योर स्किल्स, योर वर्थ। वो आपको एक अच्छा पैकेज ही ऑफर करेंगे इन दैट केस। नाउ पॉइंट 4, बेस्ट आंसर्स टू व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। बेस्ट आंसर से पहले मैं हमेशा वो चीजें बताती हूँ जो नहीं बोलना है, यानी कि जो मिस्टेक्स नहीं करनी है। कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है? सो व्हाट नॉट टू से, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स, वट एवर यू डिसाइड, आई एम फ्लेक्सिबल, या फिर मेरी पुरानी सैलरी इतनी थी तो 10% उसके ऊपर मुझे हाइक चाहिए। ये बहुत रैंडम एंड लो कॉन्फिडेंट साउंड करता है, अनप्रिपेयर्ड भी साउंड करता है। एग्जैक्टली बोलना क्या है अब उसके बारे में बताती हूँ। Based on my experience, skills and market research, I know that companies are paying between a range of X and Y, and I'm looking for something in the same range, but I'm open to discuss the exact compensation structure. Why this is powerful? Because it shows that you are well prepared, it shows that you're aware of market standards, confident, and you sound professional, and you anchor high. Now number 5, step by step guide। अगर आपको एचआर ने ऑलरेडी कुछ ऑफर कर दिया कि इस जॉब रोल के लिए मैं आपको इतना सैलरी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस केस में आपको क्या करना है?
डोंट जंप टू अ कंक्लूजन ऑफ येस और नो। टेक अ पॉज, यस या नो बोलने की जल्दी मत करना। ऑलवेज एप्रिशिएट फर्स्ट, पहले उन्होंने आपको ऑफर किया है उसके लिए आप उनको थैंक्स बोलेंगे। इवेल्युएट करेंगे, टेक अ पॉज एंड देन काउंटर प्रोफेशनली। आप उनसे पूछ सकते हो कि इफ दे आर ओपन टू रिविजिट इट अगेन। अगर एचआर ने बोला कि नहीं ये तो हमारा मैक्सिमम ऑफर है जो हम आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, उस केस में यू कैन ऑलवेज से आई अंडरस्टैंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स, लेकिन क्या आप मुझे अप्रेजल साइकिल और क्या ग्रोथ इस इंडस्ट्री में मुझे मिलने वाली है, नेक्स्ट रोल के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके बारे में आप क्लैरिटी दे सकते हो। दिस साउंड सिंपल, काम एंड प्रोफेशनल। ऑलवेज यूज दिस अप्रोच। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीटीसी इंक्रीज नहीं कर पाती, बट कंपोनेंट्स को इस तरह से एडजस्ट करती हैं ताकि आपको मोनेटरी बेनिफिट इन योर मंथली सैलरी मिले, रेदर देन रिटायरल बेनिफिट्स ज्यादा हो। वो एडजस्टमेंट हर कंपनी कर पाती है, तो उसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहती हूँ। एक ऑनेस्ट रिव्यू है कि आप सैलरी नेगोशिएट सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपको अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। यू कैन ओनली नेगोशिएट सैलरी इफ योर स्किल्स जस्टिफाई इट। अगर आपने मार्केट रिसर्च किया हुआ है, इफ योर कम्युनिकेशन इज काम एंड इफ यू आर नॉट अग्रेसिवली कंपेयरिंग लॉट ऑफ ऑफर्स। कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। एरोगेंस साउंड करके आप कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते। सो यू शुड हैव अ काम, क्लियर एंड प्रोफेशनल टोन इन योर कॉन्वर्सेशन। रिमेंबर, योर फर्स्ट सैलरी सेट्स योर फ्यूचर बेसलाइन एंड योर काम एंड क्लियर कम्युनिकेशन सेट्स योर करियर ट्रेजेक्ट्री। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। डू नेगोशिएट नाइसली, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। मेरी पुरानी वीडियोज में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो आपको प्रिपेयर होने के लिए हेल्प करेंगे, और सैलरी नेगोशिएट के लिए ये वाली वीडियो हेल्प करेगी। एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जब हम लोग एक कोर्स करते हैं, कोई एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हमें डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है। जो आज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ उसमें मुझे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, लेकिन आपके छोटे छोटे कमेंट्स जिसमें आप मुझे बता सकते हो कि दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू और नॉट, यही मेरे लिए एक सर्टिफिकेट का काम करेगा। अगर आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हो कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, या कोई और नए टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, मैं एक एक कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ। डू कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चैनल, इफ इट इज हेल्पिंग यू और नॉट। Till then, thank you so much for watching it. Like, subscribe and share my channel. Thank you so much.